हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमसी सोडी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की 12वीं किस्त के बारे में। दोस्तों, कमाल का ड्रामा था, मज़ा आ रहा था। थोड़ी स्लो फेस थी बेशक, और बनती भी थी कि जिस तरह की चीज़ें दिखा रहे थे थोड़ा टाइम तो देना चाहिए ऐसी चीज़ों को। जैसा कि हम पहले एपिसोड से कह रहे हैं कि काफ़ी सारे सोशल इश्यूज़ पे बात हो रही है, लेकिन बार बार वही बात करना शायद आपको बोरिंग बना दे और इस रिव्यू को भी तो उससे छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, दहेज, डॉरी और वही सारी बातें जो हम पहले भी करते आए हैं। और 1.5 लाख लिए जमाई ने शादी में अपनी हाजिरी लगवाने के लिए। वाह, कमाल का मतलब कि अच्छा ब्लैकमेलिंग है। और मतलब कि छोटे जमाई के पास भी जो है हमारा मुराद गया, माँ ने भेजा कि अब बुलाना तो पड़ेगा ही, बाकी लोग बातें करेंगे, अब सबके मुंह तो बंद नहीं कर सकते। तो छोटे जमाई को भी बुला लिया। छोटे जमाई ने जो है मतलब कि कार्ड एक्सेप्ट भी कर लिया, कहा कि मैं आऊँगा। और तभी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि छोटे जमाई की बॉस आ गई और बॉस ने कहा कि ये मुझे कभी अपने फैमिली मेम्बर से नहीं मिलवाता, मैं तो चाहती हूँ मिलना। अच्छा, मैं मतलब कि यार, कौन सा बॉस होता है जो अपने एम्प्लॉय के फैमिली मेम्बर से मिलना चाहता है इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर। और ये भी कह दिया कि मैं मुझे कार्ड नहीं दोगी। सॉरी, उसने नहीं कहा, लेकिन वो मुराद ने सामने से कहा कि आप भी आ जाइए, फिर मैं आपके लिए भी कार्ड ले आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, जो है फैज़ान ही जो है मुझे कार्ड मैसेज कर देगा, मैं आ जाऊँगी लोकेशन पे। और मतलब बॉस फुल इंटरेस्ट में है। तो कमाल की बात है, मतलब कि देखने में मज़ा आएगा। फैज़ान और बॉस और हमारी बेचारी मुराद की बहन, इन तीनों के बीच क्या ट्रायंगल बनता है वो देखने में मज़ा आएगा। और अभी तो वो दुबई भी जाने वाला है, पता नहीं क्या क्या हो जाए दुबई में। शायद फैज़ान को भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो जाए अपने बॉस के अंदर। देखते। वैसे ज़्यादा नहीं, 10-12 साल ही बड़ी है बॉस, जैसा कि हमने कहा था, तो कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा जो है मतलब कि वही लहंगे का चक्कर, कि मैं ये जोड़ा पहनूंगी और माँ ने कहा कि नहीं तुम ये जोड़ा पहनोगी। बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। बात जो है वो रिश्ता ख़त्म होने पर भी आ गई। लेकिन हमारी मैडम शमीम आरा वो किस दिन काम आएगी। उसने जो है मतलब कि बातें की कि तावीज़ कर दिया, ये शादी कोई तोड़वाना चाहता है, फिर रहना तुम अकेली बगैर पोते के, ये वो वही सारी बातें। और फिर मतलब कि बेचारी हमारी रज़िया सुल्ताना को फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, मैं कहूँगा। और उसने अपनी ज़िद छोड़ दी। लेकिन रज़िया सुल्ताना इतनी आसानी से थोड़ी ना बाज आने वाली थी। उसने भी जो है मतलब कि इतना ज़्यादा जो है दहेज दिया है अपने जमाई को, तो वो थोड़ी अपने बेटे के टाइम पर बाकी रहेगी। उसने भी जो है डॉरी डिमांड कर दी। और मतलब कि दिखा सब कुछ कॉमेडी वे में रहे थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सीरियस वो सीन हो गया था कि मतलब कि दिख रहा था। उसके बाद सीरियसनेस दिखाई भी उस सीन की, भाभी और भैया की सूरत में, कि ये मतलब किन लोगों में हम अपनी बेटी देने लगे हैं, ये कितने लालची लोग हैं, ये वो मैं बात करूँगा। लेकिन फिर वो वही बात है कि मन्नत को जो है पसंद है रिश्ता। अच्छा दोस्तों, तो मज़ा आने वाला है और काफ़ी नैरो माइंडेड दिखाई गई है माँ। तो जाहिर सी बात है मन्नत को आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और वही बात है कि बेचारा मुराद क्या करे। मुराद कुछ भी नहीं कर पा रहा अभी फ़िलहाल के लिए, तो वो तो, और वो करे भी तो कैसे करे दोस्तों। उसके पास मतलब कि कोई ऑप्शन भी तो होना चाहिए। वो माँ को थोड़ी ना छोड़ सकता है, वो बहनों को थोड़ी ना छोड़ सकता है। तो देखते हैं मुराद भी किस तरह से लेके चलता है इन सब चीज़ों को। फिर से सोने के कड़े और बालियों की बात हुई, अंगूठियों की बात हुई। और देखते हैं कि अब क्या होता है, बड़े भैया क्या करते हैं। वैसे एक और चीज़ जो इस ड्रामा में मैंने नोटिस की, कि जो बड़ी बहन है उसके हाव भाव मिजाज पिछले एपिसोड में ही बदल गए थे। और हमें समझ नहीं आया कि क्यों बदल गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका जो है कैरेक्टर किस तरह से डेवलप करना चाहते हैं राइटर्स और डायरेक्टर। इस एपिसोड में भी वो कह रही थी कि मैं तो मतलब नहीं जाऊंगी शादी में। तो अब क्या मतलब है इस सब चीज़ों का, कि यार तुम अपने भाई की खुशी में खुश नहीं हो रही हो। अजीबो गरीब मतलब कि इसका कोई कैरेक्टर लेके चले। पहले हमें लगता था कि भाई की जो कोई सबसे बड़ी हमदर्द है घर में वो यही है, और अब यही दुश्मन बनी बैठे हैं भाई की खुशियों की। तो मुझे लगता है इस कैरेक्टर को अब ठीक से लेकर नहीं चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स आने लगे इसके अंदर। शायद इसको थोड़ा विलन टाइप बनाना चाहते हैं, एक मतलब साइको नरन की तरफ इसको जो है मन्नत के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसको पहले से ऐसे रखते, अब थोड़ा अजीब लग रहा है कि पहले मतलब कि जब तक भाई कुंवारा था तब तक ठीक था, लेकिन अब जैसे ही भाई की शादी होने वाली है भाई विलन हो गया। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ी मतलब कि गलती हो गई स्क्रिप्ट राइटिंग में।
बस यही सब था और तो कुछ था नहीं। काफ़ी स्लो थी फेस, तो ज़्यादा चीज़ें हुई भी नहीं। शादी जो है होने वाली है, अब अगले एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, सारी मतलब बिरादरी साथ में आके बैठी और पंजाबी में बातें हो रही थी, और वो मतलब कि शमीम, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, रज़िया सुल्ताना को जो है वो मतलब कि उनकी रिलेटिव कह रही थी कि तुमने बहुत जल्दी शादी करवा दी अपने बेटे की, जो है पूरी बिरादरी तुझसे नाराज़ हो गई है, और तेरी बेटी की क्या कहीं बात हुई पक्की हुई। तो रज़िया सुल्ताना ने भी कह दिया कि जब मेरी बेटी की बारी थी तब तो बिरादरी को मेरी याद नहीं आई, और बेटे के टाइम पर बिरादरी को जो है अपनी दिया याद आ रही है, मतलब अपनी लड़कियां याद आ रही है। कमाल का, मतलब कि वो एक्सप्रेशन के साथ, जिस एक्सप्रेशन के साथ रज़िया सुल्ताना का रोल करने वाली जो अदाकारा है वो बातें करती है ना, वो देखने में मज़ा आता है। इसके अलावा जो है मतलब कि एक और इंट्रोड्यूस हुआ कैरेक्टर, और इसको जो है मुराद के अंदर फुल इंटरेस्ट है, दिख रहा है उसकी आंखों से। तो देखेंगे कि ये भी जो है शादियाँ तुड़वाने के लिए, अब इसको शादी में जो है मतलब कि अड़चन पैदा करने के लिए ही लेकर आए हैं, क्योंकि मुराद में इंटरेस्ट है। तो वही बात है कि देखते हैं कि ये मुराद की शादी तुड़वाने के लिए, या फिर जब शादी हो जाएगी तब जो है उस शादी को तुड़वाने के लिए कितना एफर्ट करता है ये कैरेक्टर। और अब ये रहेगा, ये ड्रामा में रहने वाला है, तो मज़ा आने वाला है देखने में कि एक और कैरेक्टर बढ़ गया, एक भाई का कैरेक्टर भी आज बढ़ गया। तो अच्छा, वो सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब कहा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया था तो तुम क्यों आए, अपना फ्यूचर बनाते। तो उसने कहा कि ना आता अगर सिलेक्शन हो जाता तो मतलब कि तब मन्नत का मुंह देखने वाला था कि यार मतलब कि सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए ये आया है। और फिर उसने कहा कि रखो खीर, रखो नीचे, निकलो यहाँ से। तो वो सीन भी काफ़ी अच्छा था। कॉमेडी और इमोशंस का मैं पहले से ही कह रहा हूँ, अच्छा मतलब लेके चल रहे हैं कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं आगे से लेके चलेंगे या नहीं लेके चलेंगे। खुदा हाफिज़ दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया हो तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू। खुदा हाफिज़। थैंक यू।